अच्छा, आगे के केसेस में बात करने से पहले थोड़ी राहत के सांस ये ले लीजिए, ये जान कर ले लीजिए, क्या म्यूचुअल फंड में पैसे डालना बिल्कुल बंद कर दें? गलत है, ये फ्रॉडी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसे डालना बिल्कुल फ़ायदे का गेम है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो स्टॉक मार्केट की समझ नहीं रखते हैं या समझ लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न देने का काम करता है। देखिए, होता क्या है, बचपन से ना हम लोगों को पैसे कमाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है, पैसे इस तरीके से कमाए जा सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि किस किस तरीके से पैसे से पैसा बनाया जाता है। म्यूचुअल फंड उसका एक अच्छा तरीका है। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों का फोकस सिर्फ पैसे कमाने पे होता है, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनका फोकस पैसे कमाने के साथ साथ पैसे से पैसे बनाने पर भी होता है। आते हैं हम वापस मुद्दे पर, आगे और कौन कौन से केसेस हैं। क्वांट के बाद ग्रो ऐप का ये भी रिसेंट केस है, आपने सुना हो तो। ग्रो ऐप में दरअसल क्या हुआ था, 2022-23 जून को सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने कंप्लेन किया कि 4 साल पहले उसने ग्रो ऐप के ज़रिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद उसको फोलियो नंबर भी मिल गया। फोलियो नंबर आपको पता है, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में आपको एक फोलियो नंबर मिलता है उसके अगेंस्ट। फोलियो नंबर एक प्रूफ है जो कि आपका ये बताता है कि आपके पास फला फला ये फंड है। तो पैसे इन्वेस्ट होते ही उसको फोलियो नंबर मिल गए। 4 साल बाद उस शायद वो लड़के की बहन ने, ऐसा कुछ है, जब पैसे विड्रॉ करने के लिए गए वो उस म्यूचुअल फंड से, तो निकला ही नहीं। और ग्रो में जब कंप्लेन किया गया तो ग्रो वाले कहते हैं कि आपका पैसा हमारे पास कभी आया ही नहीं है। मतलब 4 साल से एक गलत फोलियो नंबर दिखाया जा रहा था। या क्या हुआ था, अभी जो रिसेंट क्लैरिटी ग्रो की तरफ से आई है, उन्होंने ये कहा कि यूज़र को गलती हो गई थी, यूज़र का पैसा हमारे पास कभी आया ही नहीं। ये हालांकि 2 राय है लोगों की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्रो ने पीछे से सेटलमेंट कर लिया उसके साथ और यूज़र का पोस्ट डिलीट भी करवा लिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है सच में पैसे ना कटा हो। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करना क्या हुआ होगा। लेकिन ये केस है भैया, बड़ा केस है। बिना पैसे आपके कट गए, आपके पास फोलियो नंबर पहुँच गया, लेकिन फोलियो नंबर पहुँचा लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। मतलब आपका पैसा कहाँ गया, कुछ अता पता नहीं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये केस क्या है नहीं है वो आप समझो। अगला केस है HDFC म्यूचुअल फंड केस। HDFC इतना बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड। अप्रैल और जुलाई 2007 में 38 ऐसे ट्रांजैक्शन पकड़े गए थे जिसमें सेबी को गड़बड़ी का शक था। उसके बाद 2010 में म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जो इक्विटी में है, नीलेश कपाड़िया भैया वाइस प्रेसिडेंट, उनके HDFC म्यूचुअल फंड का जो ऑर्डर लगा उस पर यह आरोप लगा कि ये फ्रंट रनिंग कर रहे हैं, वो भी सीधा वाइस प्रेसिडेंट। सोचो, अगर वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे ये हो रहा है तो फिर आम इन्वेस्टर्स का होगा क्या। फ्रंट रनिंग का आरोप लगा। उसके बाद इन्होंने 12 साल बाद नीलेश और उनके 3 साथियों पर 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल ये नीलेश भैया कर क्या रहे थे, नीलेश भैया चालाक थे। तो इन्होंने अपने कुछ कॉलेज दोस्तों को पकड़ रखा था। उन कॉलेज दोस्तों को ये फ्रंट रनिंग यानी कि पहले बता दिया करते थे, लगा भैया उधर पैसा है बढ़ने वाला, हमें तो अपना पैसा इधर डालने वाले हैं, तो लगा उधर पैसा, तो उधर पैसा लग जाता था। तो ऐसे करके अच्छा खासा इन्होंने पैसा कमाया, लेकिन 12 साल बाद 2 करोड़ का जुर्माना सेबी ने इन पर लगाया। पूरा ये लिंक पर है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।